बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो सबसे अहम खबर है वो अब से थोड़ी देर के बाद डेवलपमेंट होने वाली है। जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, खान साहब के 2 केसेस जिनके अंदर वो जेल के अंदर बंद हैं, उन दोनों केसेस की अपीलें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगने जा रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े लंबे अरसे से, यानी साल से ज़्यादा हो गया, इमरान खान साहब और उनके वकला कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगें। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर साहब कई मरतबा ये कह चुके हैं कि ये केसेस बिल्कुल ठहरने के काबिल ही नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी जगह पे ये केसेस जाते हैं तो ये उड़ जाएंगे। इमरान खान साहब इन केसेस में रिहाई पा लेंगे। अब ये दोनों केसेस लग गए हैं और एक ही दिन लग गए हैं। और इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 2 दिन पहले इमरान खान साहब की 9 केसेस में जमानतें मंजूर हुई हैं। 7 या 8 केसेस थे, गालिबन एक बुशरा बीबी का भी था। तो इमरान खान साहब के एक और अदालत से, जो लोअर कोर्ट है, वहां पे 9 मुख्तलिफ केसेस के अंदर या 8 मुख्तलिफ केसेस के अंदर जमानतें मंजूर हुई हैं, जिसमें 9 मई का भी था, उसके अंदर केस था आज़ादी मार्च वाला भी, उसके अंदर दीगर कुछ और केसेस थे। तो डिफरेंट टाइम के हवाले से इमरान खान साहब के, और जाली रसीदें बनाने का एक केस था। तो ये सारे केसेस में इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की पहले जमानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 2 केसेस, जिनमें एक केस, ये अलग अलग अदालतें हैं, एक केस सुबह 9 बजे अभी लगा हुआ है जस्टिस खादम हुसैन सोमरू साहब के सामने, तोशाखाना वाले केस की अपील, और इसी केस में इमरान खान साहब गिरफ्तार हैं। और दूसरा केस जिसमें वो गिरफ्तार हैं या कैद काट रहे हैं, वो अलकादर केस की अपील है। और ये दोनों लगे हुए हैं। इसमें जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान, ये डिवीजन बेंच है जो ये केस सुनेगा, और इसका वक्त है 11:30 बजे। तो एक केस लग रहा है 9 बजे और एक केस लग रहा है 11:30 बजे। अगर इन दोनों में इमरान खान साहब की जमानत हो जाती है तो फिर इमरान खान साहब कैदी नहीं रहेंगे, फिर वो आज़ाद हो जाएंगे, वो बाहर आ जाएंगे। और क्या इनकी जमानत हो जाएगी, अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये जजेस कंट्रोल होते हैं कहीं और से। अगर मैं इंसाफ और कानून की बात करूं तो इमरान खान साहब की आज ही जमानतें हो जानी चाहिए। आज नहीं हो जाए तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनकी जमानतें हो जानी चाहिए, और उन्हें फिर अपने घर चले जाना चाहिए आज़ाद होकर। फिर वो अपना इलाज करवाएं, अपनी पॉलिटिक्स करें। लेकिन यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि आप कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अदालतें कंट्रोल में हैं। इंसाफ और कानून के मुताबिक हो तो ये केस लगते ही बहुत पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाते, तो फिर मेरिट के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। और अगर इन 2 केसेस में इमरान खान साहब की फर्ज करें आप जमानत हो जाती है या उन्हें रिहा कर दिया जाता है, तो फिर किसी और केस में इमरान खान साहब को अंदर रखा जा सकता है। एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जिस वक्त इमरान खान साहब की ये आंख का मसला उठा था ना, तो उस वक्त पार्लियामेंट में बहुत खौफ फैल गया था। वो बहुत परेशान थे और बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे अहकामात भी जारी किए गए थे। उन्हें लगता था कि पाकिस्तान अचानक बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जब उन्होंने राब्ता किया तो तहरीक इंसाफ को बेवकूफ़ बनाने में वो कामयाब हो गए। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की फैमिली भी अब कह रही है कि इन्हें चक्कर दिया गया है। हालांकि वो शफकत ऐवान साहब जो गिरफ्तार हो गए थे, वो भी ये कहते हैं कि शरीफ लोग थे, बैरिस्टर गौहर और अल्लामा राजा नासिर अब्बास वगैरह। तो इन लोगों को जो है वो चक्कर दे दिया मोहसिन नकवी वगैरह ने, और फिर टाइम बाय कर लिया। और जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर ये कोई तहरीक खड़ी नहीं कर पाए, और वो एक मोमेंटम जो बन सकता था एहतजाज का, वो कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में, तो उसके बाद फिर उन्होंने चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी। इतनी नॉर्मलाइज कर दी कि बड़े आराम से एक दिन रात को इमरान खान साहब को अस्पताल लेकर आए, लाकर इमरान खान साहब का जो आंख का ट्रीटमेंट करवाया, उनके बाकी टेस्ट किए और वहां से लेकर चले गए। अब दबाव एक तो पब्लिक का है कि किसी वक्त भी पब्लिक अगर खड़ी हो जाती है, चला पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, इस बात का बड़ा दबाव है। फिर बाहर से भी पाकिस्तान पे लगातार दबाव आ रहा है। यहाँ बरतानिया के अंदर 5-6 जो अरकान हैं उनके पार्लियामान के अंदर उनकी ये मसला उठाया गया, और वहाँ हाउस के अंदर इसके ऊपर तकारीर हुई, बाकायदा उनके मिनिस्टर ने बात की, बाकी लोगों ने बात की, और उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं। बल्कि जर्नैलों के ऊपर पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ हम इसके बावजूद ट्रेड करते हैं, पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे देते हैं, तो ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है, इसके बाद इन सारी चीज़ों पर नुक्ताचीनी की गई और पाकिस्तान पर बहुत तनकीद की गई। और वहाँ पर यह मामला भी ख़त्म नहीं हुआ, यह भी आगे चलेगा, आप देखते रहेंगे। बरतानिया से आवाज़ उठ रही है, यूरोपीय यूनियन से आवाज़ उठ रही है। इमरान खान साहब फिलहाल तो गिरफ्तार हैं, और ये एक अच्छी खबर है, उनके केसेस लग गए। देखते हैं इन केसेस के अंदर क्या होता है। इमरान खान को कत्ल करने की जितनी कोशिशें की गई, उन पे मुराद सईद ने एक तफसीली बयान जारी किया है, और ये बड़ी अजीब चीज़ें जो उन्होंने बताया। तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने कहा जी जन्म ले रही है, और इमरान खान साहब इस वक्त रियासत की तहवील में है, जहां मुसलसल उनकी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज़ को छुपाया जा रहा है? उनका कंट्रोल्ड चेकअप किया जाता है, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है, कंट्रोल्ड मीडिया है,
जिससे जिंदगी को खतरा है, जिनकी वजह से वो इस नहज पर पहुंचे हैं, उन्हीं की बात पर यकीन कैसे किया जा सकता है। उसके अलावा कई कोशिशें और की गई हैं। 3 साल इमरान खान साहब जेल में हैं और मुसलसल उनकी सेहत के साथ मजाक किया जा रहा है। अस्करी खबरें चलवाने वाला मीडिया ये क्यों भूल जाता है कि आप पाकिस्तान के सबसे अजीम बेटे इमरान खान की जिंदगी से खेलने में हिस्सादार बन रहे हैं। बहरहाल ये मुराद सईद का ट्वीट था। उन्होंने तफसीलात सामने रखी कि इमरान खान साहब को माजी में कैसे कैसे कत्ल करने की कोशिश की गई है। अच्छा, इसमें ना अब इमरान खान साहब की फैमिली ने जो स्टेटमेंट दिया, खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली है, अब वो बेचारे मुश्किल में पड़ गए। सोशल मीडिया कह रहा है कि जी इमरान खान साहब की बहनों ने भी अब कह दिया है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ नहीं कर रही इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए या उनके सेहत के मामले में, बल्कि यहां पे आप लोगों ने धोखा खा लिया। और अब जो एक कदम उठाया जा रहा है जिससे सब लोग उम्मीद बांध के बैठे हैं, वो सुहेल अफरीदी की जानिब से इमरान खान रिहाई अमन फोर्स के क्याम का ऐलान है। कुछ भी करके इसको रोका जाए। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस पे कागजी कार्रवाई हो चुकी है और इसके ऊपर अभी वो अपने कोई डिजाइन कर रहे हैं, अपने कार्ड, अपना हल्फनामा और बाकी चीजें डिजाइन कर रहे हैं, जिसके साथ वो नौजवानों को जोड़ेंगे और पाकिस्तानी नौजवानों को वो लाखों की तादाद में, बल्कि मिलियंस के अंदर जोड़ के एक बड़ी तहरीक खड़ी करना चाहते हैं इमरान खान रिहाई अमन फोर्स की, ताकि इमरान खान साहब के मामलात को जो सड़कों के ऊपर ही हल होने हैं, बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है, उनको हल किया जा सके। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, इनका आप स्टेटमेंट चेक करें। ये कहते हैं जी जादू मंतर से कर्जे खत्म नहीं होंगे, मुल्क में बराह रास्त सरमायाकारी लाने की जरूरत है, ये शहबाज शरीफ ने कहा। एक तो देखें कितनी मायूब बात है कि 3 मरतबा वज़ीर आला बनाया, इसको 2 मरतबा वज़ीर आज़म बनाया गया, लेकिन तब भी इन्हें जो है वो ख़वातीन से बात करने की तमीज़ नहीं आई। जादू मंतर आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये इमरान खान साहब की अहलिया को छेड़ते हैं और इमरान खान साहब की अहलिया के ऊपर जादूगरनी होने का ये लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। इसके ऊपर कभी कॉलम लिखवाते हैं, कभी किताबें लिखवाते हैं, कभी बयानात दिलवाते हैं, लेकिन आज तक ये कोई सबूत पेश नहीं कर सके। हत्ता कि इन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद वो एक्सपोज हो गया। हसनैन रफीक गया, उसने जाके एक्सपोज कर दिया कि भई आप सारे सदका करते हैं, बकरा ज़िबा करते हैं, बाद औक़ात आप प्रॉब्लम में आते हैं, आप कहते हैं सदके का बकरा ज़िबा कर दो, तो इसके अंदर कौन सा जादू और टूना है। बहरहाल इन्होंने कोशिशें बड़ी की। अब वज़ीर आज़म होने के बावजूद वो जेल में कैद एक खातून की तज़हीक करे, तो आप अंदाजा करें कि इस शख्स का लेवल क्या होगा। और वो ये कहते हैं कि कर्जे खत्म नहीं, कर्जे कैसे खत्म होंगे? पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज्यादा कर्जे आपने लिए। आपके मुंह से तो लफ्ज कर्जा अच्छा लगता ही नहीं शहबाज शरीफ साहब। यानी जितना कर्जा आपने ले लिया उतना कर्जा तो पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में लिया था। जितना कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर इनकी हुकूमत आने तक लिया गया 70-75 सालों में, उतना कर्जा गुज़िश्ता 3-3.5 सालों के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने कल ही ले लिया। ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर नए से नया रिकॉर्ड खड़ा कर दिया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया और वो कहते हैं जी हम कर्जे खत्म करेंगे सरमायाकारी लाने से। दर्जनों दौरे आपने गैर मुल्की किए हैं, 100 के करीब दौरे आपके रिपोर्ट हो गए ऑलमोस्ट।